इसे कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। जी हां, सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया है। क्या सच में 30% सिलेबस कम हुआ है? यह तो वही बात हो गई कि सीबीएसई वाले ने मान लो मुझे बुलाया कि आइए धर्मवीर सर, आपका मैं वेट कम कर दूं, आपका वजन कम कर दूं, 30% में आपका वजन कम कर दूंगा। तो उसने क्या किया कि मेरे सर पर से कुछ बाल उसने काट दिया। मैंने बोला कितना कम हो गया? तो बोला 30% सर कम हो गया है। यहां पर भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। एक कंप्लीट एनालिसिस मैं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो लगता है ना, सीबीएसई का सिलेबस हुआ कम, प्लान में नहीं है दम, स्टूडेंट में है फिर भी गम। जी हां, तो पूरा का पूरा मैं कंप्लीट एनालिसिस आपको दूंगा कि जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसको पढ़ाने में एग्जैक्टली कितना समय लगता था। क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि कुछ टॉपिक को कम समय में, बहुत ही कम समय में उसको खत्म किया जा सकता है। वो सब टॉपिक डिलीट हुई है। दूसरा, क्या उस टॉपिक को डिलीट होने से दूसरे टॉपिक पर असर पड़ने वाला है? क्योंकि मान लो कि करण जो है अर्जुन को जानता था, अर्जुन देवानंद को जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि अर्जुन को हटा दिया गया तो भाई करण और देवानंद में दोस्ती कैसे होगी? या आप कह सकते हो कि आप ए टॉपिक पढ़ोगे तभी बी समझ में आएगा, और बी पढ़ोगे तो सी आपको समझ में आएगा। पता चला कि बी इलिमिनेट कर दी गई है और बोला गया है भाई ए और सी पूछा जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बी तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि यह भी सर्कुलर में कहा गया है कि जो टॉपिक डिलीट हुई है ना, आपको उसे पढ़ना है, टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो इंटरनली पूछा जाएगा। ठीक है, सीबीएसई के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और साथ ही साथ कि अभी जेई और नीट के सिलेबस में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल वही है। पहले एक बार सिलेबस पर नजर दौड़ा लेते हैं कि पहले क्या सिलेबस था और रिडक्शन क्या क्या हुआ है। उसके बाद मैं कंप्लीट एनालिसिस देता हूं कि इस टॉपिक का कोई लिंक भी था या नहीं, कि पढ़ने में कितना समय लगता था। ये सारे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाता हूं। ठीक है, आप लोग भी बने रहिए, जल्दी देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, सच में सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है, स्टूडेंट का टेंशन रिड्यूस हुआ है, या बेवकूफ बनाया गया है? वेल, यहां पे जैसे देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, ये रहा हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 क्लास 12th में रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें जो दो टॉपिक एलिमिनेट किया गया है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, पहले क्या था ये मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या था कि पहले आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ रिलेशंस अभी भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी भी है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन हटा दिया गया है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये देखिए, कंपोजिट फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शंस, ये दो चीज इलिमिनेट किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वेल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटा दिया गया है। ये देखिए, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हटाया गया है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे देख लेते हैं। ये दो टॉपिक, तो बचा क्या है जी? बचा क्या है? ये रहा डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, और इसके बाद जो टॉपिक है ना, ये हटा दिया गया। मतलब सिर्फ आपको जो पढ़ना है ना, ये सिर्फ उसकी डेफिनेशन, क्यों एग्जिस्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इतना ही आपको स्टडी करनी है। वेल, अब देखिए एक चीज और बताता हूं आपको। यहां पर अलजेब्रा में से क्या हटाया गया है, ये ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप अलजेब्रा में देख लो, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। देखिए, ये एक जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आता था। ठीक है, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड द नंबर ऑफ
दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल। जैसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का जो क्वेश्चन आता था वो एलिमिनेट कर दी गई है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कंपेयर कर लो थोड़ा सा क्या क्या बच गया है जी आपके पास, ये आपको पता चल जाएगा क्या क्या बचा हुआ है। तो कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारा का सारा देखो बचा हुआ है। लास्ट में जो था कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, यूनिकनेस प्रूफ वाला ये टॉपिक आपका डिलीट किया गया है। और साथ ही साथ नीचे जैसे देख लीजिए, पहले बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद मैं कंप्लीट आपको एनालिसिस दूंगा कि एग्जैक्टली सच में सीबीएसई ने सिलेबस कम किया है या बेवकूफ बनाया है। दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज हटा दी गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको बताया गया था यहाँ पर ये रहा, ये देखिए, बाय एग्जाम्पल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पहले यहाँ देख लीजिए, उसके बाद आ जाइए कैलकुलस में, ये रहा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स एंड लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, ये टॉपिक्स भी हटाई गई है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक हटाया गया, बाकी सब बचा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखोगे अगर सिलेबस में, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ बस ये सारे के सारे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम, सिर्फ इसे हटा दिया गया है, ठीक है, बाकी सब है। उसके बाद थोड़ा सा मैं नीचे और करता हूं, आपको पता चल जाएगा, ये रहा, इसमें जो टॉपिक हटाई गई है ना, ये सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, उसके बाद ये देखिए यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, बाकी सारा का सारा टॉपिक है, मतलब जितना टॉपिक पढ़ना था ना वो सब के सब है इसमें। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, यहां पर क्या किया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। इंटीग्रल में देखिए जी, इंटीग्रल में जो लास्ट दो फॉर्म पढ़ते थे ना वो हटा दिया गया है, और डिफिनिट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम ये भी इलिमिनेट की गई है। यहां पर मैं कंपेयर करके देखता हूं, यहां पर आप देख लो, ये हो गया इंटीग्रल, नीचे आते हैं, ध्यान से देखते हैं, हालांकि इसमें वो फॉर्म दिया हुआ नहीं है, लास्ट का दो फॉर्म था जो कि यहां पर मेंशन नहीं किया हुआ है, खैर ठीक है, वो जो आप देखें हैं फॉर्म, यहां पर जो फॉर्म आप देख रहे हो ये लास्ट दो फॉर्म है, और डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ठीक है, इस दो टॉपिक को यहां पर हटाया गया है। वेल मैं कंप्लीट आपको एनालिसिस देता हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उसके बाद यहां पर आ जाओ जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया बिटवीन एनी टू अबव सेड कर्व्स, हालांकि इसमें इसके पहले और भी टॉपिक है, लेकिन वो सारा का सारा टॉपिक हटा दिया गया, जब दो कर्व के बीच में एरिया निकाला जाता है उसे एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल इक्वेशन इज गिवन, और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dy dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, इस टाइप का ये जो फॉर्मेट है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हटाया गया है। एक बार यहां चेक करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ये देख लीजिए, एप्लीकेशन, हाँ ये देख, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है पूरा का पूरा, ठीक है, ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है। वेल डिफिनिट इंटीग्रल एज अ सम, और वहां पे दो जो अभी प्रॉपर्टी बताया गया है उसे हटाया गया है, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जैसा था, तो जैसा भी मैंने बताया कि ये सब पढ़ना है, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल, पैराबोला, ये सब पढ़ना है। एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स, ठीक है, ये पोर्शन हटाया गया है, क्लियर। और उसके बाद एक चीज और देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां पर ये टॉपिक देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में वेल जैसा भी आपको बताया मैंने, इस फॉर्मेट को बढ़िया से थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें लास्ट वाला जो फॉर्म दिख रहा है ना, इस फॉर्म को हटाया गया है,
और साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसे भी एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, और एक चीज और देख लीजिए, पहले पूरा देख लो क्या सीबीएसई ने किया है और कैसे हम लोग सच में इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी या नहीं, स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल कुछ कम हुआ है या नहीं, टीचर को पढ़ाने में कुछ सहूलियत हुआ है या नहीं, वो सब अभी हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर वॉच कर लो आप, उसके बाद आ जाओ जी। ये हो गया वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, तो वेक्टर्स हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स हो गया। ठीक है, ये टॉपिक हटा दी गया, हालांकि बहुत छोटा टॉपिक था। ठीक है, लेकिन इसे एलिमिनेट कर दिया गया है। 3D ज्योमेट्री है, एंगल बिटवीन, जितने भी एंगल वाला था ना, 2 लाइन्स 2 प्लेन्स है, अ लाइन एंड अ प्लेन, ये सब हटा दी गई है। अब जैसे देख लो, यहां पर बता देता हूं मैं, यहां पर देख सकते हैं आप, ये रहा। ये रहा, ये देखो जी, जैसा बताया गया था 2 लाइन्स एंगल जो था, प्लेन्स लास्ट वाला टॉपिक हटाया गया है यहां पर, और साथ साथ आप देख सकते हो जैसे ट्रिपल प्रोडक्ट, सिर्फ एक छोटा सा लास्ट वाला टॉपिक यहां पर हटाया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटाया गया है। एक चीज और देख लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी में भी जो हटाया गया है पोर्शन, ये देखते हैं प्रोबेबिलिटी में क्या रिडक्शन किया गया है। ठीक है, ये 3D था, लीनियर प्रोग्रामिंग था, और प्रोबेबिलिटी पहले देख लेते हैं फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। ये पहले चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम अनबाउंडेड। ठीक है, ये पोर्शन आपका एलिमिनेट किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बातें कही गई है प्रोबेबिलिटी लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये टॉपिक देख लो आप। ठीक है, ये सारे के सारे आपको पढ़ना है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम। ठीक है, ये टॉपिक आपका एलिमिनेट यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर आ जाओ कंपेयर करके, इस बार प्रोबेबिलिटी में देखिए, मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 टॉपिक एलिमिनेट की गई है। अब जैसे देखिए, यहां पर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी में क्या क्या था पहले, अभी क्या एलिमिनेट किया गया है। तो रैंडम वेरिएबल ठीक है, ये सब है। यहां से देखिए, मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और साथ साथ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे एलिमिनेट किया गया है। ठीक है, तो आइए ओवरऑल कंक्लूजन पे चलते हैं, स्क्रीन पे हम लोग चलते हैं, ताकि आपको एक एक चीज में एनालिसिस बढ़िया से दे सकूं। क्या सीबीएसई ने सच में सिलेबस कम किया है या हमें बेवकूफ बनाया गया है, स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल सच में कम हुआ है या नहीं हुआ है। आइए हम लोग तो आ गए आप, तो आइए देखते हैं एनालिसिस कि जो टॉपिक डिलीट किया गया है उसका कुछ कनेक्टिविटी है भी या नहीं, या कितने समय में खत्म किया जाता है। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, अब ये टॉपिक को अगर हटाया भी गया है तो ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है पढ़ाने में, क्योंकि जो समय लगता है 1 1 on 2, अगर 1 1 on 2 आता है तो इनवर्स भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उसी तरह कंपोजिट फंक्शन, ये ठीक है कुछ समय, लेकिन कम समय लगता है इस टॉपिक को भी पढ़ाने में। अब एक चीज और देख लो, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का थोड़ी सी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, क्योंकि टॉपिक देखो कनेक्टेड है जो मैं बातें बता रहा हूं, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आगे जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे इसी से कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी मिलेगी आपको। ठीक है, आगे का जो टॉपिक, अब जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पूरा का पूरा क्या है ना, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिलीट कर दिया गया है। अब बोलोगे सर इस चैप्टर से तो हटा दिया गया है, तो इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं। आगे जाकर के जब डिफरेंशिएशन आप पढ़ोगे तो वहां पर एक चैप्टर ही दिया हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। और इवन दो जैसे आपको बताया गया है कि आप निट हो गया या फिर जेई मेंस का सिलेबस है, अगर वो कम नहीं होता है तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ये कनेक्टेड, ये टूल्स है, इसकी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा ये सब चीज। आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हटा दोगे तो एक बहुत बड़ा टूल हट जाएगा मैथ्स से। तो ये देखो सारा का सारा टॉपिक कनेक्टेड है। अब उसके बाद जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, क्लियर। उसके बाद देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में देखो एक टॉपिक खाली रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम हटाया गया है।
छोटा टॉपिक है, एक दिन में, 1 या 2 दिन में ये खत्म हो जाता है, 2 क्लासेस 3 क्लासेस में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सब कुछ रहा, सब कुछ है, सिर्फ रेट ऑफ चेंज एंड अप्रोक्सीमेशन, यही 2 टॉपिक हटाई गई। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रल में सारा टॉपिक है, सारा का सारा, सिर्फ 2 फॉर्म लास्ट में इसमें से हटाया गया है। तो मतलब ओवरऑल जितना भी आप देख रहे हो, जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक कनेक्टेड है जो कि एक दूसरे चैप्टर, जैसे बताया ना, यहां पे आपको एग्जांपल दिया था, ए टॉपिक बी तभी समझ में आएगा जब ए आपने क्लियर हो, और सी तभी समझ में आएगा जब बी आपका क्लियर हो। बी को हटा दिया गया है, ठीक है, तो ए और सी आ रहा आपका एग्जाम में, तो सी तभी आप जानोगे जब बी आपका क्लियर है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सिलेबस में 30% कहने के लिए, लेकिन स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल अभी भी उतना ही है जितना पहले था। एक तो हमारे पास टाइम भी कम है, ओवरऑल 6 मंथ के आसपास टाइम है, लेकिन पढ़ना भी हम लोग को 70% है, क्लियर। तो जो भी है, आप लोग भी अपना कमेंट मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या फील कर रहे हो, क्या सच में सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम किया है, कि ओवरऑल अभी भी घुमा फिरा के हमें उतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।